सभी को जय मसीह की। यहोशापात ने यहोवा पर भरोसा रखा। यह तब की बात है जब यहोशापात इज़राइल के 2 गोत्र वाले राज्य का राजा था। उस समय उत्तर के 10 गोत्र वाले राज्य का राजा अहाब था, जिसकी रानी एजेबेल थी। यहोशापात एक अच्छा राजा था। उसका पिता आसा भी अच्छा राजा था। इसलिए दक्षिण के 2 गोत्र वाले राज्य के लोग कई सालों तक खुशी से रहे। लेकिन फिर एक दिन यहोशापात को उसके नौकरों ने बताया, सेर के पहाड़ी देश और मोआब और अम्मोन देशों से एक बहुत बड़ी सेना हम पर हमला करने आ रही है। यह खबर मिलते ही लोग डर के मारे थर-थर कांपने लगे। कई इजरायली यरूशलेम में यहोवा से मदद मांगने के लिए इकट्ठा हुए। वे सब राजा के साथ यहोवा के मंदिर में गए। वहां यहोशापात ने यहोवा से प्रार्थना की, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। इस बड़ी सेना के आगे तो हम कुछ भी नहीं, इसलिए हे यहोवा हमारी मदद कर। यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुनी। उसने अपने एक सेवक से लोगों को यह बताने के लिए कहा, यह लड़ाई तुम्हारी नहीं परमेश्वर की है, इसलिए तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस खड़े रहो और देखो कि यहोवा तुम्हारे लिए कैसे लड़ता है या यहोवा तुम्हें कैसे बचाएगा। तब अगले दिन सुबह यहोशापात ने लोगों से कहा, यहोवा पर भरोसा रखो। फिर उसने मंदिर में यहोवा के भजन गाने वाले कुछ लेवियों से कहा कि वे सैनिकों के आगे आगे गाने वाले कुछ लेवियों से कहा कि वे सैनिकों के आगे आगे चलें और वे पूरे रास्ते में यहोवा की तारीफ में गीत गाते रहे। पता है, जब इजरायली लड़ाई के मैदानों में पहुंचे तब उन्होंने क्या देखा? यही कि दुश्मन सेना के सभी सैनिक मरे पड़े हैं। हुआ यह कैसे, क्या आपको मालूम है? यहोवा ने उनके बीच ऐसी गड़बड़ी डाली कि वे आपस में ही लड़ने लगे। इस तरह उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। यहोशापात ने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखकर कितनी बुद्धिमानी का काम किया है ना। अगर हम यहोवा पर भरोसा रखें तो हम भी बुद्धिमान होंगे और परमेश्वर यहोवा हमें और आपको भी हर एक संकटों से, हर एक परेशानियों से बचाकर हमें जय दिलवाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।